बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह जी बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो हम आपके लिए लेके आ गए हैं। जो बेकार चीज़ें होती हैं उन्हीं का यूज़ करेंगे और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। आज भी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, तो चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कार्डबोर्ड के दो इस तरह के पीस लिए हैं, तो इनको मैंने कटिंग कर लिया है पहले ही। तो दो मैंने लिए हैं ताकि ये जो है थोड़ा मज़बूत वाला हार्ड वाला ऑर्गेनाइज़र बने। तो इसको दोनों को ही मैंने कटिंग कर लिया है। तो ग्लू के साथ इन दोनों को अटैच कर दूंगी। तो ये देखें जी, इनको मैंने इस तरह से जोड़ लिया। तो मैंने इनको जोड़ लिया है और फिर मैं इनको प्लेन कर लूँगी साइडों से। जो है इन दोनों मैंने जोड़े हैं, तो जो फालतू फालतू है इसे कटिंग करके प्लेन कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से प्लेन कर लिया है। ऊपर से मैंने कटिंग कर लिया है। अब जी मैंने फॉर्म शीट ली है, तो ये मैं लगा दूँगी। अगर आपके पास फॉर्म शीट नहीं है, कोई भी मतलब इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने जो है शीट लगा ली है इस तरह से। तो पहले से मैं जो है इसके बराबर का कटिंग कर लूँगी। तो मैंने बराबर का इसे कटिंग कर लिया है और फिर इस तरह से ग्लू के साथ इसे लगा दूँगी मैं। आपके पास कोई कलरफुल पेपर है तो वो भी लगा सकते हैं, या कोई कपड़ा है तो वो भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये शीट कम थी, तो मैं जो है मतलब इसके जो नीचे वाली बैक साइड है तो इस पे पीस लगा दूँगी। तो मेरे पास जो है शीट कम थी, इसलिए मैंने बैक साइड पे नहीं लगाई, वरना जो है यहाँ पर पीछे भी जो है इसको लगा के पक्का कर सकते हैं ताकि ये ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो। तो ये देखें जी, ये रेडी हो गया है इस तरह से। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। तो इस तरह के जूतों के खाली डब्बे लिए हैं मैंने। तो ये तकरीबन 4 लिए हैं। तो हम इसके अंदर जो है इस तरह से इनको एक डब्बे को दूसरे के अंदर इंसर्ट करेंगे, और ये ताकि हार्ड थोड़े हो जाए ना। अगर आपके पास जो है डब्बे हैं तो आप इनको डबल कार्डबोर्ड लगा के मोटा मतलब कर सकते हैं। तो मैंने जो है डब्बे मेरे पास ज़्यादा थे, तो मैंने इस तरह से इनको डबल ही कर लिया है। अब जी दो रेडी कर दी हैं और ऊपर से इनको मैं मतलब प्लेन कर लेंगे, फालतू वाला कार्डबोर्ड कटिंग कर लेंगे। अब ये थोड़े हार्ड हो गए हैं, तो हम कोई मज़बूत चीज़ रखें तो वो रख सकते हैं इसमें। तो अब जी इस तरह का मैंने जो है कलरफुल पेपर लिया है, तो ये चमक वाला है। तो ये जो गिफ्ट वगैरह पैक करते हैं तो ये उसी में से बचा हुआ, मतलब वो गिफ्ट हमने खोले थे तो उसी का ये पेपर है। तो अगर आपके पास एक कलर का हो तो वो लगा सकते हैं, लेकिन मैंने जो है बेकार वाली जो शीट थी, मतलब गिफ्ट वगैरह खोलते हैं तो वो मैंने ज़ाया नहीं की, तो इसको रख दिया था। तो मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये दोनों पे इसी तरह से लगा दिए। ये देखें जी, आप एक जैसी भी दोनों बॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं। अब जी मैं इस तरह से इनको इस कार्डबोर्ड पे लगाऊंगी, और सबसे पहले मैं इसके जो है इसको निशान लगा लूँगी। तो फिर यहाँ पे होल करेंगे। चाहें तो ग्लू के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको केबल टाई के साथ पक्का करूँगी। अगर आपके पास केबल टाई नहीं है तो आप कोई रस्सी वगैरह भी जो है बांध के तो इसको पक्का कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैं इस तरह से होल कर लूँगी दोनों को, मतलब सही तरीके से रख के। अब निशान लगा लेते हैं मार्कर से इन्हें। तो दोनों बॉक्स पे जो है इनको सही तरीके से रख के सेट करके निशान लगा लूँगी। और फिर नीचे वाला जो कार्डबोर्ड है तो इसको भी होल कर लेंगे हम। सीज़र से ही मैं इसे होल कर लेती हूँ ताकि आसानी से जो है मतलब टाई जो केबल टाई होती है वो लगा सकें। तो आप इस जगह पे ग्लू भी लगा के इसको पक्का कर सकते हैं, लेकिन हम जो है मज़बूत वाला ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं तो केबल टाई के साथ ही इसे बांध देंगे हम। तो केबल टाई ली है मैंने, तो मैं इस तरह से इनको जो है बांध लूँगी। तो ग्लू भी हम लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मज़बूत हो जाए।
तो आप चाहें तो इसे ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं, मतलब ज़्यादा सफाई के साथ बना सकते हैं। हम तो सिर्फ आइडिया आपको देते हैं कि आप किस तरह से बेकार चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, केबल टाई लगा के मैंने बॉक्स को पक्का कर दिया है। अब ऊपर वाला भी इसी तरह से हम लगाएंगे। अब दूसरी साइड पे भी लगा देंगे इसके। तो केबल टाई के साथ हम जो है आसानी से कोई भी चीज़ को जोड़ सकते हैं, मतलब पक्का कर सकते हैं। ये मज़बूती से लग जाती है। अब इनको हम कटिंग कर लेंगे। तो दूसरा बॉक्स भी इसी तरह से हम लगा लेंगे। तो दोनों मैंने इस तरह से लगा ली हैं। अब इसके साथ मैं ग्लू लगा दूँगी। असल में मेरी जो ग्लू गन है तो ये थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे बहुत ही जो है मुश्किल हुई कि मैं जो है ना ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाने में, तो ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर जो है मैंने सही कर ली थी। तो बहुत ही मुश्किल से ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने रेडी किया था। तो वीडियो बनानी थी, तो फिर जो है मैंने जो है इसको इस तरह से दबा के ग्लू राड लगा के तो मैंने ये वीडियो रेडी की थी। तो अब दूसरा बॉक्स भी इसी तरह से हम लगा कर पक्का कर देंगे। तो दोनों को मैंने इस तरह से पक्का कर दिया है। अब जी यहाँ पर हम लगाएंगे हुक। तो नीचे कोई भी चीज़ हैंग करें हम तो आसानी से हैंग कर सकें। तो ये मैंने हुक लगा दी हैं, 3 मैंने लगाई हैं। निशान तो मैंने ज़्यादा लगाए थे, लेकिन मेरे पास 3 हुक्स थी तो ये मैंने लगा दी। अब ग्लू के साथ मैं जो केबल टाई लगाई हैं उनको भी पक्का कर दूंगी और इस तरह से इन हुक को भी पक्का कर दूंगी। अब ये देखें जी, ये हमने हुक्स लगा दी हैं। अब जी हम रस्सी लगा देंगे ऊपर वाली साइड पे होल करके, ताकि कहीं भी हैंग करें तो आसानी से हैंग कर सके। तो ये देखें जी, रस्सी मैंने जो है बांध दी ऊपर। अब ग्लू लगा लेंगे ताकि ये भी पक्की हो जाए यहाँ पे रस्सी। बस ग्लू गन मेरी ख़राब थी तो थोड़ी मुश्किल हुई थी मुझे। तो अब ये देखें जी, ये रेडी हो गए। तो अब जी ग्लू गन भी मेरी सही हो गई है। अब मैं फ्लावर आसानी से लगा लूँगी। तो ये देखें जी, अब इसको ग्लू गन को मैंने जो है सही कर लिया है। अब फ्लावर इसके ऊपर लगा दिए हैं इस तरह से। आप चाहें तो एस्टिस भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एस्टिस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर लगा के ये बहुत ही खूबसूरत। तो मैंने सारे परफ्यूम और ये बहुत सारा मेकअप का सामान इसमें रख दिया है और ब्रश भी हैंग कर दी हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के जो पाइप होते हैं और हैंगर के हिसाब से डोरी ली है हमने, रस्सी, और इस तरह के पाइप लिए हैं। अगर आपके पास जो पानी वाले जो पाइप होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो बर्तनों वाला स्टैंड ख़राब हो गया था तो उसके पाइप थे, तो वही मैंने इसमें यूज़ कर लिए हैं। अब जी रस्सी जो है वो मैंने इस तरह से पाइप के अंदर इंसर्ट कर दी है और इसे ऊपर से हैंगर के साथ बांध दिया है। अब दूसरा पीस भी रस्सी का कटिंग करके हमने इस तरह से दूसरे पाइप में डाला है। अलग अलग से रस्सी को कटिंग करके डालें तो फिर जो है आसानी से आप रस्सी को जो है इसमें से इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब जितना बड़ा भी ऑर्गेनाइज़र लंबाई में आपको चाहिए तो वो बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है पहले रस्सी को बांध देती हूँ, तो फिर मैं देखूँगी कितनी मुझे मतलब ऑर्गेनाइज़र की लंबाई चाहिए। तो अगर आपको लंबाई में चाहिए तो आप लंबी भी रस्सियाँ जो है लगा सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी रस्सी को मैं और कटिंग कर देती हूँ और फिर मैं इसको जो है अच्छे तरीके से इस तरह से बांध दूँगी। तो जो नोट है तो नोट लगा के इसको अंदर वाली साइड पाइप के कर देना है। अब जी मेरे पास 4 पाइप हैं, तो चारों को मैं इसी तरह से रस्सी को लगाऊंगी। अलग अलग रस्सी का पीस कटिंग करके हम लगाएंगे। जितना बड़ा रस्सी का पीस चाहिए उसके मुताबिक आप जो है इसमें इंसर्ट करके रस्सी को लगा सकते हैं। ये हमारी जो अलमारी में जो जगह कम होती है या हैंगर हमारे पास कम होते हैं, तो सर्दियों की शालें वगैरह होती हैं तो हम हैंग करते हैं। तो ज़ाहिर सर्दियों के कपड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं, गर्मियों के इतने नहीं होते, लेकिन सर्दियों के तो स्वेटरें, चादरें, मतलब शाल वगैरह या स्टॉलर वगैरह होते हैं गर्म वाले,
तो हमें अलमारी में जो है हमारी स्पेस कम होती है, तो हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर सकते हैं, वो भी बेकार चीज़ों से। तो आप हैंगर मज़बूत वाला लें तो ये फिर जो है बहुत सारी चीज़ें आप हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हमने इस तरह से चादरें और शाल वग़ैरह इसमें लगा दी हैं। तो आप इस तरह के कई ऑर्गेनाइज़र बना के अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये देखें जी, इसको मैं इस तरह से पाइप के साथ इस तरह से हैंग कर दूँगी, तो ये हमारी जो है अलमारी ऑर्गेनाइज भी रहेगी और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर आ जाती हैं। आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है हैंगर के हिसाब से। तो एक हैंगर, लकड़ी के हैंगर लिया है, आप कोई भी हैंगर ले सकते हैं। तो अब जी मैं जो है एक इलास्टिक का पीस लिया है, तो मैं ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी करूँगी। तो इलास्टिक का पीस लिया है, अब जी ग्लू के साथ मैं इलास्टिक को इस तरह से चिपका लूँगी और इस तरह से चुनटे देते हुए, सिलवट जिस तरह देते हैं तो उसी तरह से हम इस तरह से चुनटे दे देंगे, मतलब ना तो थोड़े थोड़े फासले पे देंगे, ताकि जो है हम बीच में थोड़ा गैप छोड़ के, तकरीबन 1-1 इंच का गैप छोड़ के हम ये सारी चुनटे लगाएंगे इलास्टिक की। आप चाहें तो यहाँ पर आप कोई रस्सी भी बांध सकते हैं। तो ये देखें जी, ये मैंने इस तरह से ये सारी चुनटे लगा दी हैं। अब लास्ट में इसको मैं फोल्ड करके कटिंग कर दूँगी। तो अच्छे तरीके से इसे फोल्ड करके ग्लू के साथ चिपका लेंगे। अब जो इलास्टिक का पीस बचा है, तो इसका बो बना के हम ऊपर लगा लेंगे, ताकि इसकी लुक जो है वो अच्छी लगे। तो ये मैं ग्लू के साथ लगा दूंगी। ये हमारा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र रेडी होगा। तो ये देखें जी, ये देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। अब थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लिया है इसको। अब जी इस पे हम जो है एक पल का मोती लगा लेंगे। तो ये देखें, ये कितना प्यारा हैंगर रेडी हो गया है। तो अब जी इसमें मैंने इस तरह से मेकअप के ब्रश रख दिए हैं। तो ये इतना खूबसूरत सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया है। तो अब जी इस पे आप जो है स्पून वगैरह भी इस तरह से अपने किचन में लगा के रख सकते हैं। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।